Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा फ्रॉक लेके आई हूँ। ये 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए सही है। ये बच्चे के हेल्थ के हिसाब से थोड़े बड़े बच्चे भी पहन सकते हैं। बच्चे के हेल्थ के हिसाब से ये बड़े बच्चे को भी पहनाया जा सकता है। ये इसकी उल्टी साइड है, बैक साइड। ये 1 पीस में बनी, टॉप टू डाउन ये फ्रॉक है। इसे आप चाहें तो फुल बाजू भी बना सकती है। चलिए इस फ्रॉक की लंबाई बताती हूँ। से 34 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 1 पीस में बनी है तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं ये गंगा की ये सरगम ली हूँ और बॉर्डर बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई और ऊपर इसकी बुनाई 9 नंबर से होगी, थोड़ी लूज रहेगी। तो इसे बॉर्डर मैं स्टार्ट करती हूँ 10 नंबर की सिलाई से। ये 79 फंदे से मैं इसे स्टार्ट की हूँ। सीधी सीधी की बुनाई है। 1 2 3 4 5 सिलाई बनने के बाद मैं यहाँ एक बटन होल दी हूँ। 5 सिलाई मतलब 3 गार्टर स्टिच हमारी जब हो गई है तो मैं एक बटन होल दी हूँ। मैं फंदे गिन के आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 से हो गया 70 72 73 74 75 76 77 78 और एक 79 फंदे, 79 फंदे। और हमारी ये बॉर्डर टोटल है हमारे 5 गार्टर स्टिच, 3 के बाद बटन होल, उसके बाद 2 और। अब ये सीधी साइड से मैं यहाँ इसके फंदे को डिवाइड करती हूँ। यहाँ से हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। 3 4 5 6 7 फंदे का ये बॉर्डर रहेगा, बटन पट्टी साइड में। उसके बाद 2 फंदे हमारे डिजाइन से पहले। बॉर्डर हमारे ये बटन पट्टी सिर्फ 7 फंदे का है। ये 2 के बाद धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा। ये एक फंदा जो सीधा है इसे मैं इसमें जोड़ूंगी। 1 2 3 4 और एक 5 फंदे, फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, 1 2 3 4 ये 5, धागा सामने, एक फंदा सीधा। एक सीधा, 2 3 4 ये 5 के बाद फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, 5 फंदे, 1
2 3 4 एक 5, फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा सामने, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 एक 5, धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, 1 2 3 4 5, फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, सामने 1 2 3 5, ये एक फंदा हो गया, धागा सामने, एक फंदा सीधा, 1 2 3 3 6 एक 7, ये धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, ये 2 फंदे सीधे। स्टार्टिंग में भी हमारे 2 4 6 7, 7 के बाद 2 फंदे सीधे थे, फिर धागा सामने करके जाली बनाई थी। यहाँ भी 2 फंदे सीधे हैं, उसके बाद 2 3 4 5 6 और एक 7 बटन पट्टी के। उल्टी साइड हमारे जो ये 7 फंदे हैं, ये तो सीधे बनेंगे, 2 3 सिलाई चेंज करनी, 3 4 5 6 और एक 7, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। बाकी जितने फंदे हैं वो सारे सीधे बनेंगे। लास्ट के 7 फंदे को छोड़कर पूरी सिलाई सीधी बनेगी, लास्ट के 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। लास्ट के 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये सीधी साइड, दो 3 4 5 6 और एक 7, 7 फंदे सीधे। उसके बाद ये बॉर्डर के फंदे के बाद 2 फंदा मैं यहाँ रखी थी, ये 2। हमारे जो ये डिजाइन बने हैं, हर डिजाइन में 2-2 फंदे हमारे बढ़े हैं, तो टोटल हमारे डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 डिजाइन है, तो 22 फंदे हमारे ये एक सिलाई में बढ़ गए हैं। अब मैं 5 सिलाई, एक सिलाई उल्टी सिलाई तो हो गई है, एक सिलाई उल्टी हो गई है, दूसरी सिलाई सीधी हो रही है, 2 फिर उल्टी फिर सीधी, 4 और फिर उल्टी, 5 सिलाई बनाने के बाद सीधी सिलाई में मैं फिर ये डिजाइन रिपीट करूंगी। ये दूसरी सिलाई है, 5वीं सिलाई, 5 सिलाई के बाद 5वीं सिलाई हमारी उल्टी होगी और सीधी सिलाई में, तो 5 सिलाई बना के
उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा जो बॉर्डर है वो है, और बीच के सारे फंदे हमारे सीधी साइड से सीधे, उल्टी साइड से उल्टा, ऐसे बना के और 4 सिलाई बना के मैं दिखाती हूँ। 3 3 6 1 7, 7 होने के बाद देखिए उल्टी साइड से 1 2 3 4 5, ये जाली के ऊपर हमारे 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। अब इसके ऊपर ये दूसरी डिजाइन बनेगी, डिजाइन ये जाली ये भी है, देखिए सामने धागा, ये बीच वाला यहाँ पर जो बना है वही है, इसे देख के करना है। पहली बार यहाँ 2 फंदे के बाद मैं जाली बनाई थी, इस बार 3 फंदे के बाद जाली है। इस बीच में हमारे 5 फंदे थे, अब यहाँ हमारे 7 फंदे होंगे, ये 2 3 4 5 6 और एक 7, एक फंदा इधर से बढ़ा और एक फंदा इधर से। अब ये जो दूसरी जाली देखिए ये इस बीच वाले फंदे में है, जो फंदे में पहली जाली बनी है उसी के साथ दोनों साइड फिर जाली बनेगी। दो 3 4 5 6 7, 7 फंदे के बाद ये जाली, 1 2 3 4 5 6 7, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, एक 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ ध्यान रखना है जो हमारी जाली जो बनेगी एकदम पहली जाली के एकदम ऊपर, ये जो पहली जाली वाले फंदे के ठीक उसी के दोनों साइड, एक साइड और फिर ये 2 साइड, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, फिर सामने धागा, एक, फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 2 3 4 5 6 7, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, फिर सामने धागा, एक सीधा, 1 2 और एक 3, पहले 2 फंदे थे अब यहाँ 3 हो गए, और जो ये साइड वाले 2 3 4 5 6 और एक 7, अब जैसे बुनाई हो रही है वो होगी, और फिर 5 सिलाई, ये सिलाई में तो हमारी ये जाली बनी ही है, उल्टी उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, इस तरह से 5 सिलाई होने के बाद फिर सीधी साइड से हमारी ये जाली बनेगी और बटन होल भी, और मैं साइड में जो ये 7 फंदे को रिपीट करती हूँ वो भी करके दिखाऊंगी। पहले मैं ये 5 सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 5 सिलाई हमारी हो गई है, उल्टे साइड से आपको देखने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर जाली बनेगा, 2
3 4 5 2 4 6 1 7 7 के बाद 1 2 3 4 पहले बार में यहाँ 2 फंदे थे, फिर 3 हुए, इस बार 4 हो गए। एक एक फंदे हमारे इस साइड है तो एक फंदे बढ़ रहे हैं और बीच में हमारे एक फंदे इधर और एक फंदे इधर से, तो बीच में हमारे 2 फंदे बढ़ जाते हैं। ये हमारी ये जाली वाली, ये जाली वाला फंदा है। इसे मैं इसके एक साइड एक जाली और दूसरी साइड जाली बनाई। जाली बनाई, एक फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 फंदे के बाद ये दूसरी जाली, सामने धागा एक सीधा, फिर सामने धागा एक सीधा, ये सामने धागा और सीधा, तो हो गए हमारे यहाँ 3 फंदे, 4 5 6 7 8 9 फंदे के बाद सामने धागा एक सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सीधा, फिर सामने धागा एक सीधा। इस तरह से पूरी सिलाई बनेगी। मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट में सामने धागा एक सीधा, फिर सामने धागा, फिर 1 2 3 और 4 सीधे हो गए। फिर जो फंदे हैं बटन पट्टी के वो हमारे सारे सीधे बनेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 4 6 और 8 गाटर स्टिच, 16 सिलाई हमारी हो गई है। ये 8 गाटर स्टिच है, ये उल्टी साइड बनाऊंगी तो 9 हो जाएंगे। तो 9 बनाने के बाद सीधी साइड में यहाँ आके फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड के लास्ट में आके, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे 5 सिलाई, इस सिलाई में हमारी ये जाली बनी है और 5 सिलाई बुनाई करनी है। तो एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, यहाँ सीधी सिलाई लास्ट में मैं आके बटन होल बनाऊंगी। तो ये 2 सिलाई में बना के लाती हूँ। ये सीधी साइड में आई, 2 सिलाई बनाते हुए 2 4 6 8 और 1 9 गाटर स्टिच यहाँ हो गई है। अब मैं यहाँ बटन खोल दूंगी। और इसके ऊपर लपेट ली और ये 2 का 1, उल्टी साइड से जैसे पूरी ये 7 फंदे सीधे सीधे की बुनाई होगी। उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी होगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ एक ये बटन होल हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से 5 सिलाई के बाद ये हमारे फंदे बढ़ेंगे, ये जाली वाली डिजाइन बनेगी। और 18 सिलाई के बाद ये बटन होल, और एक बटन होल बना के तब तक हमारे ये फंदे भी और बढ़ जाएंगे। तो ये बना करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं बटन होल बोली, ये हमारे 3 बटन होल बन गए हैं। और ये
जाली वाली जो डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन हमारी बन गई है। तो बच्चे के फ्रॉक के लिए मुझे जितना चाहिए वो फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। ये सिलाई, ये हमारी सीधी सिलाई है। ये सीधी सिलाई की मैं बुनाई करके यहाँ तक आई हूँ। ये सीधी सिलाई मैं कंप्लीट कर लूंगी। उल्टी सिलाई में मैं उल्टी सिलाई से पूरी सिलाई सीधी बनाऊंगी। ये 3 गार्टर स्टिच सीधी साइड से 3 गार्टर स्टिच मैं बनाऊंगी। अब कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। ये इस सिलाई के बाद मैं वैसे बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ स्ट्रेट नीडल से ही, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं सर्कुलर नीडल, स्ट्रेट नीडल पे कुछ दिखाई नहीं देता हमारे कितने जाली या किस ढंग से हमारी गोलाई आई है, कुछ भी आप ठीक से नहीं देख पाएंगे, इसीलिए मैं ये सर्कुलर नीडल पे लगाई हूँ। तो 3 गार्टर स्टिच मतलब 5 या 6 सिलाई हमारी ये बनेगी। उसके बाद मैं फंदे को ऐसे में फंदे को डिवाइड की हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ कितना कितना फंदा मैं किधर रखी हूँ। तो ये 5 सिलाई या 6 सिलाई जो भी हमारी बनाई होगी, सिर्फ गार्टर स्टिच की, वो बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं 6 सिलाई बना ली, सीधे सीधे की 6 सिलाई दी हूँ। बनाने के बाद ये 7वीं सिलाई है उल्टी साइड से, ये 7वीं सिलाई। अब इसे मैं यहाँ बंद करती हूँ। बंद करने से पहले ये फ्रंट में मैं कितना फंदा रखी हूँ ये दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का डबल 34, 34 फंदे मैं ये फ्रंट के लिए रखी। उसके बाद ये बाजू है, ये बाजू में मैं कितना फंदा ली हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का डबल 40 और 2 42, 42 फंदे हमारे बाजू में। तो बाजू को मैं यहाँ, बाजू तो बनेगा नहीं, ये बस यहीं पर, अगर आप चाहे तो इसे फुल बाजू भी कर सकती हैं। मैं इसे यहीं पर बंद कर देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे। ये लूज लूज ही इसे बंद करूँगी। ये बाजू में हमारे 42 फंदे हैं।
एक फंदा यहाँ और है, इसे मैं इसके साथ लेके बंद कर दूंगी तो हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब ये बैक पार्ट, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 फंदे मार्कर यहाँ लगा हुआ है। 59 फंदे हमारे ये बैक पार्ट के। उसके बाद फिर ये 42 फंदे हमारे बाजू के, यहाँ से यहाँ तक 42 फंदे बाजू के। ये एक एक करके मैं इसे बंद करती हूँ, फिर यहाँ पर आके दिखाती हूँ। सिलाई हमारी पूरी हो गई, दोनों बाजू इस तरह से निकल के आ गए। और अगली सिलाई पूरी सीधी सीधी देखिए फ्रेंड, इस तरह से बाजू निकला हुआ है। अब मैं ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट को जोड़ूंगी, बीच में हमारे कुछ फंदे बढ़ेंगे तो इसे मैं जोड़ती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक होने के बाद यहाँ मैं फंदे बढ़ाऊंगी। 1 2 3 4 5 5 फंदे ही बढ़ाना है। 5 फंदे बढ़ाने के बाद फिर इस सिलाई पे
यहाँ तक आ गए। यहाँ भी फिर 5 फंदे बढ़ाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, 5। 5 फंदे बढ़ाने के बाद इसे भी इस सिलाई पे लेके बना लूँगी। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, इसे बहुत धीरे से बनाना है ताकि ये खुल ना जाए। करके उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के फिर सीधी सिलाई में मैं दिखाती हूँ, सीधी सिलाई में कैसे फंदे बढ़ाऊंगी। ये उल्टी सिलाई पूरी बनने के बाद ये सीधी सिलाई, तीन, तीन, 6, 1, 7। 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट की थी, दो फंदे के बाद एक जाली, तो 7 फंदे बटन पट्टी के। 1, 2, 2 के बाद सामने धागा, 1 सीधा, फिर सामने धागा, 5 सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद फिर सामने धागा, 1 सीधा, फिर सामने धागा, 5 सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, फिर सामने धागा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, फिर सामने धागा, 1, 2, 3, 4, 5। सामने धागा, 1 सीधा, फिर सामने धागा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, सामने धागा, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। सामने धागा, 1 सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1 सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, सामने धागा, 1, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद सामने धागा, 1 सीधा, फिर सामने धागा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सामने धागा, 1 सीधा, सामने धागा, 1, 2, 3, 4, 5। धागा, 1 सीधा, धागा, 1 सीधा। हमारे लगेंगे 3, 3, 6, 1, 7। 7 हमारे बटन पट्टी के 2 साइड में। उसके बाद एक फंदा के दोनों साइड, ये 1,
2 3 4 5 सामने धागा सीधा 4। एक फंदा हमारा कम हो रहा है, एक फंदा में एक फंदा कहीं भी थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। ये 2 3 3 एक फंदे के लिए सोचना है 4 ये 5 सामने धागा एक फंदा सीधा, सामने धागा 1 2 3 4 5 फिर सामने धागा एक फंदा सीधा, सामने धागा 1 और 1 2 देखिए फ्रेंड, ये हमारे पूरे फंदे जितने हमें चाहिए थे वो हो रहे थे, सिर्फ एक फंदा कम हो रहा था, यहाँ मैं बढ़ा ली। पहले देखती तो इस बीच में ही बढ़ा लेती। आपको 1 या 2 फंदा का कम ज़्यादा आप कहीं मेकअप दे सकती हैं। ये हमारी डिजाइन सेट कर दी। ये 2 4 6 1 7 गार्टर स्टिच हुआ है। 2 और गार्टर स्टिच के बाद हमारी ये बटन होल बनेगी। अब मैं हमारे जो फंदे बनने थे, फंदे बढ़ाने थे, वो मैं एक ही बार बढ़ाई। आर्म होल बनने के बाद एक बार ही बढ़ाई और अभी नहीं बढ़ाना है। इससे मैं बस बटन पट्टी के पास सीधी सीधी की बुनाई दोनों साइड से, और बीच में सारी बुनाई हमारी उल्टी होगी, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। तो इससे मैं लगभग 22-26 सिलाई इस 22 गार्टर स्टिच, ये बटन पट्टी का 22 गार्टर, तो 40-42 सिलाई मैं इसे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसे ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस बनाते जाना है। 40 से 42 सिलाई, जितना भी बच्चे के लेंथ के अनुसार इसे मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ ये फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैं सीधा सीधा बुनाई की हूँ। ये कितनी सिलाई में बुनाई की हूँ ये आपको देख के बताती हूँ। यहाँ तक तो ये बॉर्डर है 4 गार्टर स्टिच, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एक 23, ये 23 गार्टर स्टिच मैं सीधा सीधा बनाई हूँ। 23 गार्टर स्टिच मतलब 44 और 2 46 सिलाई यहाँ से यहाँ तक बिनाई हुई है। जिस जहाँ मैं फंदे बढ़ाई हूँ उसे भी मैं इसमें ली हूँ। सिर्फ ये 4 गार्टर स्टिच छोड़ के, ये पूरा इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ 46 सिलाई हमारी बुनाई हुई है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई 4 गार्टर स्टिच, ये बॉर्डर पूरा बनाई हूँ। बनाने के बाद अब ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं। 3 3 6 1 7 के बाद 1 2 7 के बाद 2 फंदे, 2 फंदे के बाद सामने धागा एक सीधा, फिर सामने धागा 1 2 3 सीधा, फिर सामने धागा एक सीधा, फिर सामने धागा 1 2 3 सीधा, फिर सामने धागा एक सीधा, 1 2 3 सीधा, एक सीधा, 1 2 3 सीधा,
पूरी सिलाई ऐसे ही होगी। एक जाली, उसके बाद एक जाली से दूसरी जाली के बीच में 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदे के दोनों साइड जाली, फिर 3 फंदे सीधे। एक, दो, तीन। एक ज्यादा हो गया। जाली के बाद 3 फंदे सीधे, फिर पूरी सिलाई में ऐसे ही बनाऊंगी। यहाँ तक लाके फिर आपको दिखाती हूँ। सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3, फिर सामने धागा, एक सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3, सामने धागा, एक सीधा, सामने धागा, 1 2 3, एक सीधा, सामने धागा, 1 2 3, एक सीधा, एक सीधा, फिर 3, सामने धागा, एक सीधा, 1 2 3, फिर सामने धागा, एक सीधा, 1 2 3 7। एक फंदा जाता है। यहाँ एक सीधा के बाद, यहाँ 2 सीधा के बाद ये 7 फंदे होने चाहिए। यहाँ 4 है। उल्टी सिलाई, ये 7 फंदे, सात, और फिर पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। सिर्फ बॉर्डर दोनों साइड सीधा, पूरी उल्टी साइड पूरी सिलाई उल्टी, सिर्फ बॉर्डर में दोनों साइड 7-7 फंदे सीधे। सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी, बॉर्डर के भी ये 7-7 फंदे भी सीधे, और पूरी सिलाई हमारी सीधी। इस तरह से कुछ सिलाई में बना के फिर दिखाती हूँ। इसे मैं सीधा सीधा, जैसे यहाँ फंदे बढ़ाने के बाद कुछ सिलाई सीधा सीधा बनाई हूँ, यहाँ भी लगभग 2 अंगुल की मैं सीधा सीधा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ फंदे बढ़ाने के बाद सीधा बढ़ाई थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 12 6 गार्टर स्टिच, 12 सिलाई यहाँ से यहाँ तक बुनाई हुई है। यहाँ से यहाँ तक की बुनाई, सीधी साइड तक ये बनाई हूँ। उल्टी साइड से मैं पूरी सिलाई सीधी दी, फिर सीधी साइड से भी सीधी। इस तरह से ये 3 लाइन, 3 गार्टर स्टिच, 5 लाइन हमारी बुनाई ये बॉर्डर वाली हुई है। और इसे फिर बंद करती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा बंद की हूँ। ये लास्ट है, इसे भी बंद करके ये देखिए 3 गार्टर स्टिच के बाद सीधी सिलाई बनाने के बाद इसे बंद की हूँ। उल्टी साइड से सीधी सीधी की पूरी बुनाई करके इसे फिनिश की। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक पूरा बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये
अब इसकी लंबाई आपको बताती हूँ। ये 36 सेंटीमीटर है। ये चौड़ाई में 26। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 26 है। यहाँ पे मैं इस साइड में यहाँ छोटे छोटे फ्लावर बना के मैं लगाऊंगी। मैं वो बनाना बताती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। 5 गार्टर स्टिच के बाद 5 चेन के बाद से फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक चेन के बाद ये हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। 11 बनने के बाद ये जो एक चेन मैं पहली बार बनाई थी उसके साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। अब यहाँ 1, 2, 3, 4 4 चेन, ये ट्रिपल क्रोशिया एक बार क्रोशिया के ऊपर लेते हैं। यहाँ पे 2 बार मैं ली। लेने के बाद उसके नेक्स्ट वाले चेन में फिर 2 बार, हुआ, ये 3 बार, 3 डबल क्रोशेट ट्रिपल क्रोशेट, 1, 2, 3, 4 4 चेन के बाद उसके नेक्स्ट वाले चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। 1, 2, 3, 4 2 बार, इसके बगल में 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 4 चेन के बाद ये इसके बाद वाले में से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। 1, 2, 3, 4 फिर ट्रिपल क्रोशेट, तीन 1, 2, 3, 4 उसके बाद वाले में से जोड़ना है। इससे ये 3 हमारे पेटल बन के तैयार हैं। यहाँ ये 6 बनेंगे। इसी तरह से मैं और भी बना के पूरा दिखाती हूँ। एक चालू कहाँ करें? ये हमारे फ्लावर के 5 पेटल बन के तैयार है। ये छठी है। 1, 2, 3, 4 4 के बाद ये ट्रिपल क्रोशेट, 1, 2, 3
3 के बाद 1 2 3 4 स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इस तरह से छोटे से फ्लावर बनके तैयार है। इसमें ऐसे फ्लावर और भी बना के रखी हूँ। ये बीच बीच में इस ढंग से इसे लगा दूंगी। इससे ये देखने में भी अच्छी लगती है और ये फ्रॉक के नीचे का पोर्शन जो है ये थोड़ा हेवी हो जाता है, नहीं तो बहुत हल्का है। इसे लगा दूंगी, इसे लगा के दिखाती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से मैं गले के पास एक छोटा सा डिजाइन दूंगी। ये मैं करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पूरे बनने के बाद मैं यहाँ ये ऊपर जो हमारे 1 2 3 4 5 गार्टर स्टिच जो बॉर्डर के हैं वहाँ से ही ये 7 फंदे साइड के छोड़ के ये 8वें फंदे में इस तरह से एक बार ये ली। थोड़ा लूज लूज ही लेना है। फर्स्ट बार लेने के बाद फिर उसके बाद दूसरे फंदे में से जितने फंदे हैं सब में एक एक बार इसे लेते जाना है। 2 4 लेके फिर आपको दिखाती हूँ। ये पहली लाइन है। देखिए इस तरह से हर फंदे में एक क्रोशिया से लेते जाना है। इस साइड से शुरू करते हुए यहाँ ये बॉर्डर के साथ फंदे को छोड़कर यहाँ इसे फिनिश करना है। तो ये इसी तरह से पूरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। ये लाइन पूरा करके देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ ये 7 फंदे को छोड़कर यहीं पर इसे बंद कर दी। यहाँ 1 2 चेन लेके इसमें 3 4 5 चेन लेके इसी में मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाई। ये इस तरह से भी का शेप हुआ। और फिर इसके बाद 2 चेन छोड़ के तीसरे में ये 2 चेन बीच में फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में 1 2 चेन। देखिए इस तरह से बी के शेप में एक ही चेन में 2 बार, बीच में 2 चेन, फिर बीच में 2 चेन गैप, फिर 1 2 छोड़ के 1 2 1 2 2 चेन,
एक, दो चेन, इस तरह से नीचे आएगा। हमारी पूरी लाइन इसी तरह से बनेगी। ये देखिए, इस तरह से ही पूरा लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। दो चेन छोड़ के तीसरे में दो इसमें चेन, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद दो छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद दो छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, एक, दो चेन, एक डबल क्रोशिया। ये पूरी लाइन इसी तरह करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये दूसरी लाइन भी हमारी पूरी हो गई। के बाद यहाँ 3 चेन बना के ये 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, एक, दो, तीन, एक, चार, एक, दो, तीन, चार। इसके साथ इसे अटैच की, फिर से दूसरे में एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया लेना है। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन क्रोशिया के बाद इसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये 3 चेन ट्रिपल क्रोशेट, एक, दो, तीन, चार, चार के बाद एक, दो, तीन, 3 चेन के बाद इसे यहीं पे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर उसके बाद वाले में इसे लेके जाना है। फिर एक, दो, तीन, देखिए
ये कैसे बन के आ रहा है। इस तरह से इसे मैं पूरा बना के यहाँ तक ला के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर उसके बाद ये अब लास्ट के 2 बचे हुए हैं, 3 ट्रिपल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 चेन देके वहीं पर इसे, फिर उसके बाद वाले में 1 2 3, ये 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 चेन देके इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। इस तरह से ये गले की डिजाइन हमारी कंप्लीट हुई। इसे मैं सुई धागे से ठीक कर दूंगी। तो ये फ्रॉक हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। देखिए, आपको अगर ये फ्रॉक पसंद आती है तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।